मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववजदक दाल्लन फहदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साहिब सदर ज़ुब्दतुस सुलहा उम्दतुल इत्क़िया शेखुल मशाइख हज़रत किबला मियाँ अबू बकर नक्शबंदी साहिब सज्जाद नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ और दीगर मशाइख व उलमा। इमाम गज़ाली मुहक्किक थे, मुदब्बिर थे, फलसफी थे, अबकरी इंसान थे। उनकी सारी जिंदगी फलसफा और कलाम में गुजरी। एक दिन दिल में ख्याल किया, गज़ाली सारी जिंदगी तो ज़ाते इलाह के पर दलाइलो बराहीन देने में गुजरी, कभी रब के कुर्ब की खुशबू को भी हासिल किया, कभी कुर्ब इलाही की लज्जतों में भी कभी मुस्तगरक हुआ। इस सवाल का जवाब के लिए आप फलासफा के दर पे पहुंचे, मगर वासिल बहक न हो सके, मुतकल्लिमीन से तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। फिरका बातनिया के दर पे पहुंचे, मंजिल न मिल सकी। राह चलते गुदड़ी पहनने वाले एक फकीर से पूछा कि रब के कुर्ब को हासिल करना है, कोई सबील बन सकती है? उसने कहा, वो सामने अल्लाह वालों की बस्ती है, वहां जा, उनकी बारगाह में सवाल कर, तुम्हें कुर्ब इलाही हासिल हो जाएगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, मैंने दरवाजे को दस्तक दी, एक गुदड़ी पहनने वाले फकीर अपने घर से बाहर निकले। मैंने पूछा कि रब के कुर्ब को हासिल करना है, कोई रास्ता बता सकते हो, कोई सबील मिल सकती है? हां, दिल यही कहता है, उन्हें देखने की जो लो लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशी सही, सरे तूर हो, सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले, वो कहीं मिले, वो कभी सही, वो कहीं सही। कभी ये हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी ये हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तरप रहे हैं मेरी जबीन नयास में। वो बुजुर्ग पे फरमाने लगे, अगर रब से मिलना है, फलासफा के दर पे पहुंचा, मुतकल्लिमीन के दर पे पहुंचा, फिरका बातनिया के दर पे पहुंचा, तो वासिल बहक ना हो सका। अगर रब से मिलना है, उसके कुर्ब को हासिल करना है, तो फिर आ, इन अल्लाह वालों की सोहबत में आ। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, जब मैं सूफिया और कामिलीन की सोहबत में पहुंचा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा, फ़इन्न हरकातिहिम व सकनातिहिम फी ज़ाहिरिहिम व बातिनिहिम मुक़्तबिसतुम मिन नूर मिशकातिन नबुव्वह। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि औलिया कामिलीन की हरकात हो, इनकी सकनात हो, इनका जाहिर हो, इनका बातिन हो, ये नूरे मुस्तफा के फैज से मुस्तनीर हुआ करते हैं। हाँ, सच है। इमाम शारानी ने लिखा तबकात कुबरा में, इज़ा जालस्तुम अहल सिद्क़ फजालिसूहुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नहुम जवासीसुल कुलूब यदखुलून फ़ी कुलूबिकुम व यख़रुजून मिनहा व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया, किसी आलिम के दर पे बैठो तो जुबान को संभाल के बैठा करो, जब किसी आरिफ के दर पे आओ
तो दिल को संभाल के बैठा करो, इसलिए कि ये तुम्हारे दिल के भेदी है, तुम्हारे दिल में दाखिल भी हो जाते हैं, निकल भी आते हैं, मगर तुम्हें इसका शऊर बाकी नहीं रहता। इमाम शरानी ने लिखा, अल मुशाहदतु हिया इर्तिफाल हुज्ब बैन अल अब्द व रब। फरमा के जब वली अपने मकाम पे पहुंचता है दर्जा बदर्जा, जब वो मकाम मुशाहदा पर होता है, उसका मकाम ये बन जाता है कि बंदे और रब के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। आप फरमाते हैं, कुलूबुल मुश्ताकीना मुनव्वरतुम बिनूरिल्लाहि तआला फइज़ा तहर्रक फ़िल इश्तियाक अदा लहुमा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। फरमा मोमिन का दिल अल्लाह के नूर के फैज़ से रोशन मुनव्वर होता है। फरमा उसके सीने अक़दस से, खुदा की इज्जत की कसम, पाकिस्तान भर से, बैरून मुल्क से आने वालों, क्या वजह है कि आज जहां बैठे हो? इसलिए ताजदार शर्कपुर का ये मकाम था कि उनके सीने अक़दस से निकलने वाला नूर एक ऐसा नूर था कि उनके नूर से पूरा मशरक भी मुनव्वर था, पूरा मगरिब भी रोशन मुनव्वर हो गया था। जिनका मकाम और जिनका मर्तबा ये हुआ करता है, इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा, कल्बुल मोमिन कल मिरअति फिस सफा बल फौकल मिरअ इन उरिज़ा अलैहा हिजाबुन लम युरा फीहा शैउन व कल्बुल मोमिन ला यहजबुस समावातु सबअ वल कुर्सी वल अर्श। फरमा मोमिन के दिल और मोमिन का दिल आईने की तरह होता है। मोमिन का दिल आईने की तरह होता है, बल्कि आईने से भी ज्यादा साफ और शफाफ होता है। फरमा आईने के सामने तुम पर्दा डाल दो, तुम आईने में नहीं देख सकते, मगर मोमिन का दिल कैसा है, उसके सामने न सातवां आसमान पर्दा, न कुर्सी पर्दा, न खुदा का अर्श पर्दा। जुमला मैं बोल रहा हूं, ईमान ताज़ा होने वाला है। इमाम राजी लिखते हैं, मोमिन के दिल के सामने न कुर्सी पर्दा, न आसमान पर्दा, न खुदा का अर्श पर्दा। अरे मोमिन बैठा शर्कपुर शरीफ की सरजमी पर होता है, निगाह खुदाई पर भी होती है, निगाह खुदा पर भी हुआ करती है। अल्लाह अकबर। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा, मुख्तसरन अर्ज कर देने वाला हूं। फरमा ववजदक दाल्लन फहदा। कुछ लोगों ने इसका माना किया कि उस रब ने आपको राह भटका पाया, फहदा तो हिदायत दी। किसी ने माना किया ववजदक दाल्लन, उस रब ने आपको राह भूला पाया, फहदा तो हिदायत दी। विलायत के मरातिब है। नफ्स अम्मारा, मैं तमाम तफसीलात को छोड़ रहा हूं। नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वामा है, मुतमइन्ना है, साफिया है, कामिला है। उसके ऊपर की परवाज वली करता है। एक अस्सब्र लिल्लाह है, एक अस्सब्र मअल्लाह है, एक अस्सब्र अनिल्लाह है। फिर इससे ऊपर की परवाज वली करता है कि वो परवाज क्या है, फना फिल्लाह के मुल्क पे आता है। फना फिल्लाह का मतलब ये है कि अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी पे फानी कर देता है, अपनी मशीयत को खत्म कर देता है, खुदा की मशीयत पे राजी हो जाता है। इसको फना फिल्लाह का मकाम कहते हैं। कुरान ने इसी मकाम को बयान किया। फरमा ववजदक दाल्लन ववजदक दाल्लन फहदा। उस रब ने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया, फहदा तो फिर हिदायत दी। बस इसके सारे आभास को छोड़ रहा हूं, एक ही माना करके रुखसत हो रहा हूं। ववजदक कौमक दाल्लन फहदल्लाहुम बिक। आपको नहीं